हेलो फ्रेंड्स। एमएस ट्रेडिंग एकेडमी में आपका सबका स्वागत है। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो हम बात करेंगे आज निफ्टी के ऊपर। आने वाला 1 तारीख को बजट का महीना है, तो उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हमें करना क्या है निफ्टी में। उसके बाद हम बजट पे कैसा काम करना है, निफ्टी को कैसा देखना है, या आने वाला महीने में निफ्टी किस तरह कामकाज कर सकती है, इस पे हम बात करेंगे। तो चलो उस पर डिस्कस करते हैं। निफ्टी यहाँ से मुझे लग रहा है कि हो सकता है, अगर हमें गैप अप अगर ओपन होता है, कल कल के लिए बात कर रहा हूं मैं। अगर कल गैप अप ओपन होता है तो यहाँ आसपास तो हमें करना क्या है। अगर गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है गैप फिल करे। गैप फिल करके इस जोन से अगर कहीं ऊपर की ओर आने की प्रयास कर रहा है तो हम यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है टारगेट हमारा 17,140 के आसपास टारगेट लेना है हमें। अगर हो सकता है अगर गैप फिल नहीं करे तो यहाँ से ही ऊपर जाने के प्रयास कर रहा है, तो हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से बाइंग या सेलिंग के लिए देखना चाहिए। मान लेते हैं अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमें क्या करना है। गैप डाउन अगर ओपन होता है तो हो सकता है, जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि गैप फिल करे। हो सकता है ऊपर की ओर गैप फिल करके फिर हो सकता है नीचे, यानी 17,080 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो हो सकता है करेक्शन देने की संभावना है, तो हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करेंगे तो कहाँ तक लेंगे हम, 17,040 के आसपास हम क्या करेंगे, हम टारगेट लेंगे। ये फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा हमारा 17,000 के आसपास। ओके, अगर ये गैप अप ओपन या गैप डाउन ओपन होता है तो सब मान लेते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है, कल के डेट में फ्लैट ओपन होता है, तो हमें क्या करना है, जब तक 17,145 के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक हमें बाइंग के लिए सोचना नहीं है। 17,145 के ऊपर सस्टेन होता है तो हम बाई के लिए सोचेंगे। बाई करेंगे तो हम कहाँ तक टारगेट लेंगे, 17,200 के आसपास हम टारगेट देख सकते हैं बाइंग के लिए। ओके, मान लेते हैं अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है, ऊपर की ओर आने में असफल होता है, 17,140-45 को अगर ब्रेक करने में असफल होता है तो हमें क्या करना है। अगर असफल होता है तो हमें शॉर्ट के लिए यहाँ पर नहीं देखना है। हमें शॉर्ट कहाँ करना है, 17,080 के नीचे हमें शॉर्ट के लिए देखना है। 17,080 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे तो हम 17,040 और 17,000 के आसपास हमें टारगेट के लिए देखना है कल के लिए। अब बात करते हैं ओवरऑल निफ्टी पे। निफ्टी ओवरऑल किस तरह नेक्स्ट आने वाले महीने में कामकाज कर सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पे मुझे हो सकता है कल आने वाला महीना या फिर 1 तारीख के बाद थोड़ा मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। अगर यहाँ से ऊपर की ओर आने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है ये जो जोन है, इस जोन में हल्ट होने की संभावना है ज्यादा। हो सकता है सस्टेन रहे, फिर हो सकता है करेक्शन दे, यहाँ तक हो सकता है, पर यहाँ पर तक भी दे सकता है। यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से भी करेक्शन दे सकता है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो हमें बाई के लिए सोचना चाहिए, और यहाँ तक हमें फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं। हो सकता है इस जोन के नीचे आने के बाद इस जोन को आसानी से ब्रेक कर सकता है। अगर ब्रेक करने के बाद जो मैंने प्राइमरी जोन बताया है, उस जोन से जाने के बाद हो सकता है फिर करेक्शन दे यहाँ तक, या हो सकता है यहाँ तक भी दे सकता है। उसके बाद या फिर यहाँ से अगर घूमने सेकेंडरी जोन से अगर ऊपर की ओर जाने के प्रयास करता है तो हमें प्राइमरी जोन को भी हो सकता है ब्रेक करेगा। वो प्राइमरी जोन को भी वो ब्रेक करेगा। अगर प्राइमरी जोन को ब्रेक करने के बाद जो मेन जोन है, अगर वो मेन जोन को ब्रेक करने में असफल होता है तो हो सकता है फिर ज्यादा करेक्शन की संभावनाएं हो सकती है। हो सकता है यहाँ तक हो सकता है, या यहाँ तक भी हो सकता है। हो सकता है 15,900 या 15,400 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये बात याद रखना है, ये लेवल्स याद रखने हैं। हो सकता है ऐसा मार्केट हो, लेकिन हमें ये जोन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इस जोन को, मेन जोन को अगर ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट के लिए नहीं सोचेंगे। हो सकता है हम बाई करेंगे, या फिर प्राइस एक्शन जो बताएगा उसके हिसाब से हम बाई या सेल के लिए सोचेंगे। ओके, तो ये रहा कल के लिए। और आने वाले बजट का जो मंथ है फरवरी का, उसके लिए भी हमें इस तरह हमें काम करना है। तो सब लोग थोड़ा कॉशियस रहिए। हो सकता है आने वाले महीने में थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, या 1 तारीख या 2 एक्सपायरी भी है, 1 तारीख के बाद एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है वहां पे भी थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।